वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में देखेंगे CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास MCQ पार्ट 3। स्टार्ट करते हैं। तो यहां देखो MCQ 51 आपको करेक्ट फाइंड करना है। गिल्ड और श्रेणीज मेंबरशिप वाज बेस्ड ऑन द शेयर्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। तो हम लोग ये देखेंगे जो भी गिल्ड्स थे या श्रेणीज जो भी थी उसमें जो भी मेंबर्स जो होते थे ये डिपेंड करता था सा पर्सन कौन से गिल्ड का मेंबर होगा या कौन सा श्रेणीज का मेंबर होगा। ये डिपेंड करता था कि वो कौन सा क्राफ्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कौन सा क्राफ्ट कर रहा है। क्या वो मेटल की चीजें बनाता है तो उसका अलग से गिल्ड होगा, अगर वुड की चीजें बनाता है तो अलग से उसका एक गिल्ड होगा। तो इस तरीके से अलग अलग गिल्ड थे। तो यस ये ट्रू है। द मेंबर्स कलेक्टिवली डिसाइडेड टू इन्वेस्ट देयर वेल्थ। अब मान लो एक कोई गिल्ड है जिसमें बहुत सारे मेटल वर्कर्स हैं, ठीक है, मेटल वर्कर्स का एक ग्रुप, एक एसोसिएशन जैसा। अब यहाँ पे ये लोग कॉमन जॉब तो करते ही थे, वर्क इनका तो कॉमन था ही। इसके साथ ही बहुत बार क्या होता था कि ये लोग मिलके अपना जो वेल्थ है उसको कलेक्टिव वे में इन्वेस्ट करते हैं। मान लो मिलके इन लोगों ने कोई टेंपल बना दिया या मिलके कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये भी ये लोग परफॉर्म करते थे बिल्कुल। तो कलेक्टिवली डिसाइडेड टू इन्वेस्ट देयर वेल्थ, हाँ ये करते थे। तो दोनों ही सही है, दोनों ही करेक्ट है। कौन सा होगा? ऑप्शन सी, बोथ। MCQ 52 एकलव्य इज सपोज टू हैव बिलोंग विथ निषाद ग्रुप। तो ये बिलीव किया जाता है कि एकलव्य जो है वो बिलोंग करता है निषाद ग्रुप से। यस ये ट्रू है। निषाद किनको बोला जाता था इस टाइम पीरियड में? तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते थे, जो लोग जंगल में रहते थे, जंगल में रह के फॉरेस्ट में रह के अपना डेली लाइफ जो है स्पेंड करते थे, उनको निषाद बोला जाता था। और एकलव्य के बारे में ये कंसीडर किया जाता था कि वो क्या है, वो है निषाद। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। आपको इनकरेक्ट बताना है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी, नन। नेक्स्ट, मृच्छकटिका वॉज रिटन बाई। तो ये जो मृच्छकटिका जो है ये जो बुक जो है इसको किसने लिखा? तो करेक्ट आंसर होगा शूद्रक। नेक्स्ट MCQ, हीरो ऑफ मृच्छकटिका प्ले वाज। तो जो मृच्छकटिका जो प्ले है जिसे शूद्रक ने लिखा, उस प्ले में जो मेन एक्टर है, जो मेन हीरो जो है, वो मेन हीरो कौन होता है? तो उस मेन हीरो का नाम होता है चारु दत्त। ऑप्शन सी, चारु दत्त। शूद्रक तो कौन है? वो उसका राइटर है, ठीक है, ये इसका राइटर है और ये है मेन उसमें का जो लीड है, हीरो है वो है। इन मृच्छकटिका प्ले चारुदत्त was described as ब्राह्मणा एंड मर्चेंट बोथ। तो ये जो मृच्छकटिका जो प्ले जो है इसमें आप देखोगे ना, तो जो चारुदत्त जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो ब्राह्मण भी था प्लस मर्चेंट भी था, मतलब वो व्यापारी भी था, बिजनेस भी करता था। तो देखो ब्राह्मण जनरली वेदास के अकॉर्डिंग ब्राह्मण्स का तो काम व्यापार करना नहीं था, है ना, बिजनेस करना नहीं था, वो तो वैश्यास का काम था। लेकिन ये जो पर्सन है ये ब्राह्मण भी था और प्लस जो है वैश्यास की तरह ये जो है ये मर्चेंट बिजनेस में भी इन्वॉल्व था। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। अकॉर्डिंग टू शास्त्र जो ट्रेड जो है, ट्रेड किसको करना था, बिजनेस किसको करना था? जो वैश्यास थे उनको करना था, ठीक है, उनका काम था कि आपको ट्रेड करना है। तो यस ये स्टेटमेंट ट्रू है। आपको बताना है इनकरेक्ट। तो क्या इनमें कोई इनकरेक्ट है क्या? नहीं, कोई इनकरेक्ट नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, नन। नेक्स्ट, Sometime those who spoke non-संस्कृत language were labeled as Malechas। तो जो लोग संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते थे, जो नॉन संस्कृत स्पीकिंग पीपल्स थे, बहुत बार उनके लिए, नॉट ऑलवेज बट बहुत बार उनके लिए एक टर्म यूज किया जाता था, दैट इज मलेच्छास। यस ये ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट, मलेच्छास वेर द पीपल हु यूज टू हैंडल कॉप्स एंड द डेड एनिमल्स। तो जो भी डेड बॉडी का जो भी रिचुअल परफॉर्म करना या डेड एनिमल्स को एक प्लेस से हटाना, मान लो कहीं पे कोई एनिमल्स का डेथ हो गया उसको वहां से हटाना, ये सब काम जनरली मलेच्छास करते थे। नहीं, ये नहीं करते थे, ये सब काम जनरली जो चांडाल्स जो थे ना वो करते थे, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। आपको इनकरेक्ट, आपको करेक्ट बताना है। करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ओनली वन। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट MCQ 57, फाइंड करेक्ट अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ चांडाल्स। तो जो चांडाल्स जो थे उनकी ड्यूटी क्या थी मनुस्मृति के अकॉर्डिंग? तो इनका अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इनको पहले बात तो विलेज के बाहर रहना था, ठीक है, विलेज के अंदर नहीं रह सकते थे ये। और इनको यूज करना होता था, जो भी पर्संस जो है जो अपने बर्तन वगैरह जो घरों में यूज कर लेते थे, फेंक देते थे, फिर उन्हीं को यूज करते थे, ये चांडाल्स जो पीपल्स थे वो यूज करते थे। तो यस ये भी ट्रू है। और ये क्लोथ वेयर करते थे किनके? जो डेड हो गए, मान लो कोई पर्सन किसी का डेथ हो गया तो उसके जो क्लोथ वगैरह जो है वो सबको मान लो रिचुअल के थ्रू फेंक दिया जाता था, तो ये सब चांडाल्स जो थे वो लोग ले लेते थे, उसको वेयर करते थे। तो ये पोर्शन तक ठीक है।
नेक्स्ट देखो, एंड शुड नॉट वियर एनी ऑर्नामेंट्स, और ये चांडाल्स जो थे इनको अलाउड नहीं था कि ये किसी तरीके के गहने जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो ऑर्नामेंट्स को पहने। नहीं, ये गलत था, ये आयरन के ऑर्नामेंट्स ये पहनते थे, आयरन के, ठीक है। तो इसीलिए देखो ये पोर्शन तो सही है, लेकिन ये जो शुड नॉट वियर ऑर्नामेंट्स ये स्टेटमेंट यहां पर पोर्शन में गलत हो गया ना, आयरन के पहनते थे। तो आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट कौन सा है, 1 एंड 2, ऑप्शन ए। देखो आपको CUET जो एग्जाम है ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये एमसीक्यू। बढ़ते हैं आगे। 58, जो फाहियान जो है ये चाइनीज मर्चेंट था। नहीं, वो चाइनीज मर्चेंट नहीं, वो चाइनीज एक मॉन्क था, एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, तो ये वाली गलत हो जाएगी। ही विजिटेड इंडिया इन 5th सेंचुरी BCE, उन्होंने इंडिया को 5th सेंचुरी BC में विजिट किया, BC में नहीं, CE में, CE में, है ना। तो BC नहीं होगा, CE होगा, CE में विजिट किया था, ठीक है। तो ये भी गलत हो गई। अकॉर्डिंग टू हिज राइटिंग, untouchables had to sound the clapper in the street so that people could avoid seeing them। देखो उनके राइटिंग जो है ना, जो फाहियान की जो राइटिंग्स है, जो भी उन्होंने आया लिखा जो भी इंडिया के बारे में, उसमें ये मिलता है कि जो अनटचेबल्स जब कभी रास्ते में निकलते थे तो वो लोग वुड का बना हुआ कोई एक वुड यूज करते थे, जिससे ना वो साउंड प्रोड्यूस करते थे क्लैप करके, है ना। उसको ऐसे करके हिट करेंगे तो साउंड आएगा क्लैप जैसा, सो दैट बाकी पीपल ये समझ पाएंगे कि ओके कोई अनटचेबल आ रहा है। बिकॉज इनको ये कंसिडर किया जाता था कि ये अनटचेबल अगर किसी के बॉडी में टच होते हैं तो वो पर्सन पॉल्यूट हो जाएगा, ऐसा कंसिडर किया जाता था उस टाइम। तो यस, ये वाला स्टेटमेंट सही है। आपको इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट कौन सा है, 1 एंड 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, तो जुआंग, अच्छा हाँ, जुआनजंग जो है ये एक चाइनीज पिलग्रिम था। यस, ये ट्रू है, ये बिल्कुल एक चाइनीज पिलग्रिम था। एंड ही विजिटेड इंडिया इन 7th सेंचुरी CE, उन्होंने इंडिया को 7th सेंचुरी CE में विजिट किया। हाँ, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, कोई भी नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति द पैटर्नल estates was to be divided equally among son and daughter after the death of the parents। मनुस्मृति के हिसाब से जब पेरेंट्स की जब डेथ हो जाती थी तो जो भी उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी होती थी वो सन एंड डॉटर में आपस में इक्वली डिवाइड होता था। नहीं, ये रॉन्ग है, डॉटर में नहीं होता था, ओनली सन, ठीक है, ओनली सन। तो ये वाली गलत हो गई। देयर वॉज नो एनी काइंड ऑफ स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट। और मान लो किसी पर्सन के मान लो 4 सन है, मान लो 1 2 3 4 4 सन है, तो जो सबसे एल्डेस्ट होता था, सबसे जो बड़ा होता था, उसको थोड़ा सा स्पेशल शेयर दिया जाता था, ठीक है। तो यस, शेयर दिया जाता था, यानी यहां तो बोल रहा है कि नहीं दिया जाता था, नो एनी काइंड बोल रहे हैं ना, तो ये भी गलत हो गई। तो करेक्ट कौन सा है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट कौन सा है, कोई भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट नाम सीखो, according to Manusmriti, women were allowed to retain the gift they received on occasion of their marriage as स्त्रीधन। हम लोग ये देखेंगे कि जो वुमेन्स जो है उनके मैरिजेस के टाइम में उनको जो भी गिफ्ट वगैरह मिलते थे वो गिफ्ट वगैरह वुमेन्स जो है अपने पास रखती थी, उसको बोलते थे स्त्रीधन। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। दिस कुड बी इनहेरिट बाई देयर चिल्ड्रेन विदाउट हस्बैंड हैविंग क्लेम ऑन इट। मान लो ये जो स्त्री धन है जो वुमेन के पास जो है, ये अगर वो वुमेन चाहे तो अपने चिल्ड्रेन्स को, अपने बच्चों को जो है अपने हिसाब से दे सकती है, इसमें हस्बैंड का कोई क्लेम नहीं होगा, हस्बैंड ये नहीं डिसाइड कर सकता कि वो उसका है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम होता था। यस, ये बिल्कुल ऐसा होता था, ट्रू है ये। द मनुस्मृति वार्नड वुमेन अगेंस्ट होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी विदाउट द हस्बैंड परमिशन। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग वुमेन्स को अलाउड नहीं था कि वो फैमिली का कोई प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करे विदाउट हस्बैंड का परमिशन के बिना, हस्बैंड के परमिशन के बिना वो किसी तरीके का प्रॉपर्टी या वेल्थ वगैरह को होल्ड नहीं कर सकते, फैमिली वाला जो है, ठीक है। तो यस, ये ट्रू है। तो करेक्ट कौन सा है, सभी करेक्ट है, ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट एमसीक्यू, प्रभावती गुप्ता वाज क्वीन ऑफ विच डायनेस्टी। तो जो प्रभावती गुप्ता जो थी ये कौन से डायनेस्टी की क्वीन थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो वकाटका जो डायनेस्टी जो थी इसकी क्वीन थी ये। नेक्स्ट आप देखो, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट अनदर अनदर क्राइटेरिया अपार्ट फ्रॉम द जेंडर फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ वॉज। तो हम लोग ये देखेंगे कि ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट जो है इसके हिसाब से वेल्थ रखने का क्राइटेरिया एक तो था कि जेंडर क्या है। देखो आप देख रहे हो ना, बहुत सारा वेल्थ जो है वो वुमेन नहीं रख पा रही है, जो उसके हस्बैंड्स वगैरह है वो रख रहे हैं, तो जेंडर तो एक क्राइटेरिया था। जेंडर के अलावा और कौन सा एक क्राइटेरिया था, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, वरना। वरना जो है वो दूसरा क्राइटेरिया था, ठीक है। फाइन इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है। द बुद्धिस्ट रिकॉग्नाइज दैट देयर वर डिफरेंसेस इन सोसाइटी बट डिड नॉट रिगार्डेड दीज एज नेचुरल एंड इनफ्लेक्सिबल। तो देखो जो बुद्धिस्ट जो उस समय जो पीपल्स जो थे, जो लोग फॉलो करते थे, जो मॉन्क्स वगैरह थे, वो रिकॉग्नाइज करते थे कि ये सोसाइटी में डिफरेंसेस है, बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि ये जो डिवीजन है ये एकदम
रिजिड नहीं है ना, नेचुरल नहीं है, बाई एकदम बहुत पहले से ये नहीं है, नेचुरल नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इनफ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। तो यस, ये ट्रू है। दे ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लेम टू स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। हम लोग ये देख रहे हैं इस टाइम पीरियड में बहुत सारा प्रिविलेजेस, बहुत सारे सोसाइटी के जो डिविजन्स जो थे उनको बाई बर्थ बहुत सारा प्रिविलेजेस मिलता था, है ना। जो सोसाइटी को जो डिविजन्स जो थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण्स को एंड जो आपके क्षत्रिय थे बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, शूद्रास को बहुत ही लो हायरार्की में रखा जाता था। तो ये जो बाई बर्थ वाला जो प्रिविलेजेस जो है, इसको ब्राह्मण जो बुद्धिस्ट पीपल्स जो थे इसको रिजेक्ट करते थे। यस, ये ट्रू है, ठीक है। सो दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लेम टू स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। यस, ये सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा? कोई भी इनकरेक्ट नहीं, ऑप्शन डी। आपको इसमें इनकरेक्ट बताना है। देखो 4 स्टेटमेंट दिया गया है, तो इस एमसीक्यू में देखते हैं। द चीफ ऑफ तमिलकम वेयर पैट्रन ऑफ बर्ड्स एंड द पोएट्स हु sang देयर प्रेज। तो हम लोग देखेंगे कि जो तमिलकम वाला जो एरिया जो है, हमारे कंट्री का साउथ वाला तमिलनाडु वाला जो एरिया जो है, वहां पे जो डायनेस्टीज वगैरह जो भी थी संगम एज के टाइम में, तो उनके जो चीफ होते थे उस टाइम के, वहां के जो हेड होते थे, वो प्रेज करते थे किनको? ऐसे पोएट्स को जो इन चीफ के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखा करेंगे। ऐसे चीफ के ऐसे ऐसे पोएट्स को वो रिवॉर्ड देते थे कि वो उनके बारे में अच्छी बातें लिखे। या फिर बर्ड्स, बर्ड्स क्या होते थे? जैसे देखो जो भी चीफ जो है, मान लो अगर वो वॉर में जाएगा, तो वॉर में उसके साथ में उसके रथ को चलाने के लिए, उसको चैरेट को चलाने के लिए जो पर्सन जो जाता था उसको बोलते थे बर्ड्स, ठीक है। तो उनको वो रिवॉर्ड देते थे। यस, ये सही बात है। इस टाइम में जो भी पोएम कंपोज किया जाता था, पोएम इंक्लूडेड इन तमिल संगम एंथोलॉजीज ऑफ एंड इल्यूमिनेटेड सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो ये जो पोएम्स जो है, इसको अगर आप देखोगे तो ये मिलेगा कि सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, उस टाइम पीरियड के बारे में, संगम एज के बारे में बेसिकली, ठीक है। तो यस, ये ट्रू है। पोएम सजेस्ट करता है, पोएम को रीड करोगे तो पोएम से ये पता चलता है कि उस टाइम में रिच एंड पुअर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। नहीं, ये रॉन्ग है, ऑफ कोर्स डिफरेंस था, ठीक है, डिफरेंस था। और according to the poem, those who control resources were also expected to share them। तो जिनके पास रिसोर्स होता था, किनके पास होगा? जो चीफ है, जो किंग है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो चीफ है, किंग है, वो क्या करेंगे? इन सब रिसोर्सेस को कॉमन पीपल के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और करते भी थे, ठीक है। तो यस, ये ट्रू है। आपको इनकरेक्ट बताना था, 3 वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। The Buddhist also developed an alternative understanding of social inequalities। हम लोग ये देखेंगे कि जो भी सोशल इनइक्वालिटीज थी इस टाइम पीरियड में, हम लोग कौन सा टाइम पीरियड का बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं जो लगभग 6000 सी के आसपास का, सॉरी 600 सी के आसपास का टाइम का बात कर रहे हैं, जब बुद्धिज्म, जैनिज्म ये सब था, उपनिषद लिखा गया, ये सब टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे जो भी सोशल इनइक्वालिटीज थी, इन सब चीज को लेकर के, एक तो इनइक्वालिटी था जो डिवीजन था सोसाइटी का, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक तो ऐसा डिवीजन था। जो बुद्धिस्ट पीपल्स थे उन लोगों ने अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया कि सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी जो है वो क्यों है, एक अल्टरनेटिव उनका अंडरस्टैंडिंग उन लोगों ने अपना डेवलप किया। यस, ये ट्रू है। और इन इनइक्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए इन लोगों ने अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस भी बनाए। जो बुद्धिस्ट पीपल्स जो थे, इन लोगों ने खुद के अपने इंस्टीट्यूशंस भी बनाए। यस, ये भी ट्रू है। तो दे डेवलप इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर्ड टू रेगुलेट सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो यस, ये सही बात है। तो करेक्ट कौन सा है? दोनों ही सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, सुत्त पिता का बिलोंग टू विच रिलीजन। जो सुत्त पिता का जो बुक जो है वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है बुद्धिज्म से, ऑप्शन ए। नाउ 68 एमसीक्यू, 68 पे आ गया। देखो 100 से ज्यादा एमसीक्यू देखेंगे आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं आगे, है ना, जो हिस्ट्री डोमेन एग्जाम है इसके लिए। अकॉर्डिंग टू सुत्त पिता का, originally human being have fully developed bodily form and world of plant is not fully developed। सुत्त पिताका के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सुत्त पिताका, जो ह्यूमन बींग की जो बॉडी जो है ये फुल्ली डेवलप्ड है, वेरस प्लांट जो है ये फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। नहीं, ये रॉन्ग है। सुत्त पिताका के हिसाब से प्लांट डेवलप नहीं है, इवन जो ओरिजिनली जो ह्यूमन जो थे ये भी डेवलप नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना फुल्ली डेवलप नहीं, नॉट फुल्ली डेवलप होना चाहिए था, नॉट फुल्ली डेवलप्ड, ठीक है। तो ये वाली तो गलत हो गई। दूसरा स्टेटमेंट आप देखो, ऑल लिविंग बीन इन आइडियली स्टेट ऑफ द पीस टेकिंग फ्रॉम द नेचर व्हाट दे नीड फ्रॉम ईच मील। एक आइडियल वर्ल्ड में हम लोग बात करें तो ह्यूमन बींग वही लेता है जो नेचर से, जो उसके मील के लिए रिक्वायर्ड हो, जो उसके सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड हो, आइडियल कंडीशन में, ठीक है। ये ट्रू है। लेकिन बाद के टाइम में देखेंगे लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाएंगे, जितना रिक्वायर्ड है उससे भी कहीं ज्यादा लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट कौन सा है? ओनली 2। और ये सभी एमसीक्यू जो आप देख रहे हो ना, सभी एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, सभी एनसीईआरटी बेस्ड है आपके हिस्ट्री डोमेन का। नेक्स्ट आप देखो एमसीक्यू 69, इनकरेक्ट बताना है आपको।
आप यहाँ पे देखो, द संस्कृत यूज्ड इन महाभारत इज फार सिंपलर देन दैट ऑफ वेदास। महाभारत में, महाभारत संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। वेद को भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन जो महाभारत का जो संस्कृत लैंग्वेज जो है ये थोड़ा सिंपल है कंपेयर टू वेदास। यस, ये ट्रू है। और संस्कृत जो प्रशस्ति में यूज किया गया, प्रशस्ति मतलब आपने जरूर सुना होगा ना, समुद्रगुप्त का प्रशस्ति है ना, इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयागराज प्रशस्ति बोलते हैं। प्रशस्ति मतलब बेसिकली ऐसा एक रिटन रिकॉर्ड जहां पे किंग वगैरह जो है उसके प्रेज में, उनके बारे में काफी कुछ लिखा जाता था। तो इन प्रशस्ति में जो संस्कृत यूज किया जाता था वो महाभारत वाले संस्कृत से सिंपल होता था। नहीं, ये रॉन्ग है। इवन महाभारत का जो संस्कृत जो है वो प्रशस्ति वाले संस्कृत से भी सिंपल है, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा? ओनली टू, ओनली टू। नेक्स्ट आप देखो, आपको फाइंड इनकरेक्ट। हिस्टोरियंस यूजुअली क्लासिफाई द कंटेंट ऑफ प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर द टू ब्रॉड हेड्स। हम लोग ये देखेंगे जो भी टेक्स्ट जो है, जो प्रेजेंट में टेक्स्ट है उस टाइम पीरियड का, उसको लगभग उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हिस्टोरियंस। एक पार्ट को बोलते हैं नैरेटिव, दूसरा पार्ट को बोलते हैं क्या? डायडेक्टिव। ठीक है, टिक। ठीक है, तो ये 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर द ट्रू ब्रॉड हेड बाय हिस्टोरियन इज वाटर टाइट। अब देखो ये जो डिवीजन किया जा रहा है ना, मान लो कोई एक कंटेंट है, कोई एक बुक है, इसको क्लासिफाई करेंगे कि ये क्या है, तो ये क्या आपका जो है आपका क्या नॉर्मल नैरेटिव टाइप का है कि डायडेटिक टाइप का है, इसको क्लासिफाई करेंगे। और ये क्लासिफिकेशन जो है ये बहुत स्ट्रिक्ट होता था, है ना, एकदम स्ट्रिक्ट। मतलब किसी बुक को अगर क्लासिफाई कर दिया डायडेक्टिव टाइप का तो वो डायडेक्टिव ही रहेगा, दूसरा टाइप नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, एकदम बहुत स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं होता था। तो ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि एकदम वाटर टाइट मतलब बहुत स्ट्रिक्ट डिवीजन होता था, ऐसा नहीं था, ये रॉन्ग हो जाएगा। Generally, historians agree that Mahabharata was meant to be dramatic moving story and that the didactic portion were probably added later. मतलब क्या है कि महाभारता में जो ओरिजिनल जो स्टोरी महाभारता का था ये बहुत ही ड्रामेटिक एक मूविंग स्टोरी था, एक इवेंट के बारे में स्टोरी था, लेकिन बाद में उसमें बहुत सारे डायडेक्टिक पोर्शन जो है वो सब ऐड किए गए। तो यस, ये ट्रू है। तो इनकरेक्ट बताना है आपको। इनकरेक्ट कौन सा? ओनली वन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायडेक्टिक सेक्शन ऑफ महाभारत। तो महाभारत का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि डायडेक्टिक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, डायडेक्टिक पार्ट जो है वो क्या है? वो है भगवत गीता। यस, ये ट्रू है ना। हिंदुइज्म में बहुत ही पवित्र बुक है, बहुत ही रिलीजियस सेक्रेड बुक माना जाता है इसको, है ना। नाउ ये करेक्ट है। भगवत गीता कंटेन एडवाइस ऑफर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुना। यस, लॉर्ड कृष्णा ने, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को जो उपदेश दिया था, जो एडवाइस दिया था, वो सब रिकॉर्डेड है भगवत गीता में। यस, ये ट्रू है। तो करेक्ट कौन सा है? दोनों ही करेक्ट है। हमारा आंसर ऑप्शन सी। आप देखो, नन हु वेर सूतर्स इन महाभारत। तो महाभारत में सूतास किनको बोला गया है? महाभारत में सूतास बोला गया है जो चैरिटर, जो बर्ड्स जो होते थे, ठीक है, उनको। मतलब क्या है देखो, जब किंग वॉर में जाएगा ना लड़ाई करने के लिए, तो उस समय जो चैरिट्स जो होते थे, है ना, जो जिसको हिंदी में रथ बोलते हैं, तो रथ में बैठ के जाएगा, उसको चलाने के लिए चाहिए ना उसका जो ड्राइवर, जो पर्सन जो चाहिए जिसको चला के लेके जाएगा, तो उस पर्सन को बोलेंगे बर्ड्स, है ना, चैरिटर बर्ड्स बोलेंगे। और उनको महाभारत टाइम में उसको क्या बोलते हैं? सूतास बोलते थे। ठीक है, आंसर ए हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, फाइंड करेक्ट। Perhaps the original story of Mahabharata were probably composed by charioteer birds known as sutas. Yes, ये ट्रू है। देखो किंग वगैरह जब वॉर करने जाते थे ना, तो किंग के साथ में जो बार्ड्स जो जाते थे, है ना, जो चैरिटर बार्ड्स जो जाते थे, वो पूरा इवेंट को तो अपने आंखों से देखते थे। तो वहां से रिटर्न होने के बाद में उन्होंने काफी सारा स्टोरी अपने लोगों को बताया कि देखो वॉर में ऐसा ऐसा हुआ, उसको लेकर के उन लोगों ने पोएम वगैरह भी कंपोज वगैरह किया। ठीक है, तो ये सब कंपोज किया किन लोगों ने? ओरिजिनल जो स्टोरी है इसको कंपोज किया गया चैरिटर बार्ड्स जो थे, जिनको सूतास कहा जाता था, इन लोगों ने किया। यस, ये ट्रू है। दे जनरली accompanied क्षत्रिय वॉरियर टू द बैटल्स, है ना। यस, तो ये कौन होते थे? ये जनरली जो वॉरियर्स जो होते थे ना, क्षत्रिय वॉरियर्स जो होते थे, इनके साथ में बैटलफील्ड में जाया करते थे। यस, ये ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ। MCQ 75 देखो, probably from that Brahmins took over the story and began to committing it to the writing। मतलब क्या है देखो, स्टार्टिंग में जो स्टोरी है वो कौन लोग कर रहे हैं? वो जो बार्ड्स जो है ना, चैरिटर बार्ड्स जो है वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाद में वो सब स्टोरी को जो ब्राह्मण्स पीपल थे उन लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया। पहले तो स्टोरी ओरिजिनल इन लोगों ने बताया जो चैरिटर बार्ड्स थे, अब वो स्टोरी को ब्राह्मण्स लोगों ने लगभग 1st सेंचुरी BC जो है वहां से लिखना जो है हम लोग देखेंगे, उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यस, ये ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 75 यहां पे एंड होता है। हमने क्या देखा? आपके किनशिप, कास्ट एंड क्लास
एमसीक्यू, आपके क्लास 12 की जो हिस्ट्री चैप्टर 3 है, यहाँ से एमसीक्यू देखा। अगेन क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है हिस्ट्री डोमेन, जो सीयूईटी एग्जाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद एक और पार्ट आएगी, वहां पे और भी ज्यादा एमसीक्यू को हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।